तो देख रहे थे हम लोग आरएमजीएस का रिएक्शन मतलब एप्लीकेशन। तो क्या क्या एप्लीकेशन ये यूज था बेटा आरएमजीएस का? फर्स्ट, रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। सेकेंड, एसिड डेरिवेटिव। थर्ड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। फोर्थ, नाइट्राइल। फिफ्थ नोट करते हैं बेटा। एल्कोहल में तो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उसके साथ तो हो गया बेटा। रिएक्शन विथ इपॉक्साइड। तो साइक्लिक ईथर है बेटा, ठीक है ना बेटा। ये सिमेट्रिकल है। ये जो कार्बन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड है, तो ये जो कार्बन होता है बेटा यहाँ पे CH2, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सेम यहाँ पे भी जो कार्बन है CH2, ये हमारा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये सिमेट्रिकल था बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये भी था, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये भी कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये कार्बन भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो आरएमजीएस कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? फर्स्ट वाले में आरएमजीएस जो है न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? इस सेंटर भी पे अटैक कर सकता है, या फिर इस सेंटर पे भी न्यूक्लियोफाइल। बट यहाँ पे कहाँ पे अटैक होगा बेटा? ये है लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस साइट। तो आरएमजीएक्स कहाँ अटैक करेगा बेटा? अटैक ऑन लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस साइट। इस चीज को याद रखना बेटा, इपॉक्साइड पे। CH3Mg Br मीडियम में H+ एसिड लिया गया है। तो क्या होगा बेटा? आरएमजीएक्स न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा बच्चा लोग? ये दोनों कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हैं, तो आरएमजीएक्स उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो और इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई हो। तो कौन सी जगह पे अटैक करेगा बेटा आरएमजीएक्स? इस कार्बन पे, और इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या मिलेगा यहाँ पे? O- CH2 जिस पर आरएमजीएक्स अटैक किया CH3। मीडियम में एसिड है जिससे मिल जाएगा H+। तो आरएमजीएक्स अटैक ऑन लिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस हिंड्रेंस साइट। इस चीज को याद रखना बेटा। रिएक्शन विथ एल्काइल हाइड हो चुका है क्या बेटा आरएमजीएक्स में? रिएक्शन विथ एक बार बता। बेटा यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। ये यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मीडियम से H+ मिल गया। हो गया बेटा, बस जैसा था वैसे ही बना दिए। एग्जाम में स्कोर अच्छे से बनाएगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख देगा, और OH ध्यान रखो।
यहाँ पे हो गए। तो रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड, CH2 CH3 CH2 Cl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बेटा ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है और ये निक्लोफाइल है RMgX। निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर टेक क्या, ये लिविंग ग्रुप बाहर, क्या मिलेगा यहाँ पे CH3 CH2, इस कार्बन पे इथाइल RMgX है प्लस MgCl और यहाँ पे Cl। ये हुआ बेटा रिएक्शन विथ एल्काइल हैलाइड। 7 रिएक्शन विथ साइक्लिक एमाइड। इसको बोलते हैं लेक्टम। साइक्लिक एमाइड को बोला जाता है बेटा लेक्टम। रिएक्शन विथ साइक्लिक एमाइड मतलब लेक्टम के साथ रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O, एमाइड में NH ग्रुप रहेगा बेटा। रिएक्शन विथ मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है बेटा एमाइड में? एमाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है बच्चा लोग? बेटा बता चुके हैं फिर भी इतना टाइम लग रहा है, कल के क्लास में भी देख लिया एमाइड के साथ रिएक्शन। कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है यहाँ पे? एमाइड में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा बच्चा लोग? ये कार्बन, भूल जाते हो तुम लोग, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। क्या मिलेगा यहाँ पे C मिथाइल NR, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जिसको काउंटर करेगा MgBr। उसके बाद ये लिविंग ग्रुप है बेटा, तो ये नेगेटिव चार्ज बना लेगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज अगेन डबल बॉन्ड, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के ऊपर चल जाएगा। अब बेटा लिविंग ग्रुप क्यों होता था, यहाँ पे बॉन्ड नहीं होता था तो बाहर निकल जाता था, अब भी बाहर निकल रहा है बट इससे बॉन्डेड है, एक साइड का बॉन्ड टूट गया बेटा। सिंपल सा लॉजिक है, इस तरह से अगर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं तो ये अलग बॉन्ड टूट गया तो इधर से तो बंधे रहेगा ना वो, तो मॉलिक्यूल सब बाहर नहीं होगा बेटा। C डबल बॉन्ड O RMgX के साथ मिथाइल मिला, इस कार्बन पे NH और मीडियम से कहीं ना कहीं H प्लस मिल जाएगा, क्या हो जाएगा NR था H प्लस मिल गया तो NHR हो जाएगा। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट। तो रिएक्शन विद साइक्लिक एमाइड मतलब लेक्टम। 8 रिएक्शन विद साइक्लिक एस्टर, रिएक्शन विद साइक्लिक एस्टर जैसे यहाँ पे लेक्टम बोलते हैं एमाइड को, यहाँ पे बोलते हैं बेटा लेक्टोन। लेक्टोन साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं बेटा लेक्टोन। उस साइड का नोट कर लियो बेटा इपॉक्साइड वाला। ना में काम हो जाएगा। तो हो भाव इसी टाइप का रिएक्शन है बेटा, बस यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 3 4 5 कार्बन,
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल ठहरा निक्लोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो निक्लोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ऑक्सीजन पे क्या आएगा चार्ज? नेगेटिव। क्या मिलने वाला है? जैसा पहले देख रहे थे वैसा वो वही टाइप का रिएक्शन है। कार्बन के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, RMgX से मिल गया मिथाइल। इसको काउंटर कौन करेगा? MgBr। अगेन अब क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज क्या बना लेगा? बॉन्ड, तो उसमें मोमेंटम मिलेगा और ये ग्रुप इस पे शिफ्ट, मतलब जल्दी बाहर। C डबल बॉन्ड O, मिथाइल O माइनस। मीडियम में अगर H प्लस ले लिया जाए एसिड या वाटर तो ये मिल जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट। तो कीटोन और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पे, कीटोन और अमीन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। एमाइड में कीटोन और अमीन का कॉम्बिनेशन वाला कंपाउंड मिलेगा और एस्टर में अल्कोहल का कॉम्बिनेशन वाला। नोट करो बेटा, ये था रिएक्शन ऑफ RMgX। जल्दी से नोट डाउन करो। ये सब है रिएक्शन ऑफ RMgX। सर हाँ बेटा। सर ऐसा जरूरी है कि अगर RNGS अपन अगर मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लें तो आप अपन इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हो बेटा, क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मिथाइल है तो मिथाइल के साथ वही रहेगा, क्लोरीन रहेगा। बस फ्लोरीन नहीं होता RMgX में, ठीक है ना बेटा? अल्काइल क्लोराइड नहीं बनाता RMgX। और क्लोराइड सर मिथाइल ब्रोमाइड के कुछ भी प्लेस ले पे भी सकते, अपन इथाइल यूज कर सकते हैं? कुछ भी ले सकते हो बेटा, कोई सा भी। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोला है ना, कोई भी हेलोजन, कोई भी एल्काइल। एल्केन, एल मतलब एल्काइल ले सकते हो, एल्केनाइल ले सकते हो, मतलब डबल बॉन्ड वाला भी ग्रुप ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी, हाइड्रोकार्बन ले सकते हो, सिंगल बॉन्ड वाला भी ले सकते हो, ठीक है ना? हाँ सर। सर क्लोरीन क्यों नहीं लेते? बेटा फ्लोरीन और एल्केन में जो कार्बन के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, मैग्नीशियम से वो बॉन्ड नहीं टूटता, ठीक है ना? हाँ सर। सर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम जो दोनों बॉन्ड बनाता है वो दोनों कोवेलेंट होते हैं क्या? कहाँ से कोवेलेंट हो जाएगा बेटा? मेटल कोवेलेंट कहाँ बनाएगा? नहीं सर वही पूछ रहा था कि मिथाइल के साथ उसका कोवेलेंट रहता है आयनिक रहता है? आयनिक रहता है, तभी तो ज्यादा अच्छा निक्लोफाइल होता है। मेटल के इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा कार्बन के ऊपर गए हुए हैं, नेगेटिव चार्ज। नोट कर लिया बच्चा लोग सब कोई? बेटा नोट डाउन हुआ सबका? सर एक
हो गया बच्चे लोग, नोट डाउन। यस सर। तो RMGX में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नोट करके नोट करना, रिएक्शन विथ अल्फा बीटा unsaturated aldehyde and ketone। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन होता क्या है बेटा, देख लो, CH3 CH2 CHO। तो ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा एल्डिहाइड, तो उससे अटैच फर्स्ट कार्बन अल्फा बीटा, इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3, अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है बेटा ये, और ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो सैचुरेटेड मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेशन मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा पे एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड है, मतलब अनसैचुरेशन है, तो इसलिए अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो ये चीज याद रखोगे बेटा। अब देखो यहाँ पे RMGX रिएक्शन कहाँ करता है, इसके बारे में दो बातें, पहला तो पता चल गया ये अल्फा बीटा है क्या, सेकेंड चाहे एल्डिहाइड की बात करो, CHO ये कीटोन, ठीक है ना बेटा। तो इसमें दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, एक ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये होता है हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, इसको बोलते हैं हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और एक ये होता है सबसे नीचे बीटा कार्बन, जिसको कहा जाता है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इस कार्बन को सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के कारण है, इसको बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना है। तो हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो RMGX जो है अटैक ऑन हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है ना बेटा। RMGX जो है अटैक ऑन हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, R2CuLi, इसको बोला जाता है गिलमान रिएजेंट। या फिर RMGX में ही क्यूप्रस हैलाइड मिला दो, मतलब गिलमान रिएजेंट का डेरिवेटिव बनेगा, ये होगा रिएक्ट विद सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इंफॉर्मेशन याद रखना बेटा। तो RMGX हमेशा कहाँ पे रिएक्ट करता है बेटा, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है ना बेटा। और गिलमान रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर।
अगर रिएक्शन इस सेंटर पे होगा या इस सेंटर पर था, इसे बोलते हैं 1-2 एडिशन रिएक्शन, 1-2 एडिशन रिएक्शन, और इसे बोलते हैं 1-4 एडिशन रिएक्शन। ये सारे टर्म्स यूज होते हैं बेटा 1-2 एडिशन रिएक्शन। तो RMGX 1-2 एडिशन देगा, RMGX और गिलमान R2CuLi, ये कौन सा देता है 1-4 एडिशन रिएक्शन। COH मिथाइल या पीएच ले लो MgBCl। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये निक्लोफाइल RMGX से बेटा ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो निक्लोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज। मीडियम अगर एसिडिक है तो मीडियम एसिडिक मतलब एसिड मिल जाएगा वहां से, तो OH H जैसा था बेंजीन, यहाँ पे PH। तो बेटा रिएक्शन कितने एटम के बीच हुआ 1-2, इसलिए बोलते हैं 1-2 एडिशन, ठीक है ना, 1-2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पीएच जब इस पर अटैक किया तो कार्बन इस कार्बन पर रिएक्शन हुआ और इस ऑक्सीजन के बीच, तो 2 एटम के बीच हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं इसे 1-2 एडिशन, ठीक है ना बच्चा लोग। अगर कोई मतलब RMGX कॉपर क्यूप्रस हैलाइड के साथ हो या फिर गिलमान रिएजेंट हो, कॉपर का टर्म्स हो उसमें, तब की बात कर रहे हैं। तो CH3 MgBr और यहाँ पर है क्यूप्रस हैलाइड। तो RMGX सॉफ्ट निक्लोफाइल होगा, और सॉफ्ट निक्लोफाइल कहाँ अटैक करेगा बेटा, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। RMGX हार्ड निक्लोफाइल होता है, याद रखना बेटा, इसलिए हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे वर्क करता है, कॉपर के प्रेजेंस में ये सॉफ्ट निक्लोफाइल होता है। तो क्या होगा यहाँ पे बेटा, ये 1-4 देगा, मतलब इस कार्बन पे अटैक करेगा ये निक्लोफाइल, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, उसके बाद ये कॉन्जुगेशन आएगा, यहाँ पे पूरा रेजोनेंस चलेगा। ध्यान देना, रिपीट कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे अटैक किया मिथाइल ने, तो यहाँ का जो बॉन्ड था इन दोनों के बीच आ गया डबल बॉन्ड। अब कार्बन वैलेंस से डिस्टर्ब, इसलिए ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चल गया ना नेगेटिव चार्ज, तो वही रिप्रेजेंट किया। ये यहाँ पे अटैक हुआ, ये जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच चल जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे MgBr। उसके बाद ये वापस रिटर्न होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, मिथाइल तो पहले से ही ऐड है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड R, मीडियम से H+ आ जाएगा, तो या वाटर ले लेंगे तो वाटर से भी H+ मिल जाएगा, CH3COR, यहां से इसको मिल जाएगा H+ मीडियम से। तो यहाँ पे रिएक्शन कितने एटम के बीच हुआ बेटा, यहाँ अटैक हुआ 1, 2, 3, 4 एटम इन्वॉल्व हुआ। कितने एटम हुए बेटा, 1, 2, 3, 4 के बीच, इसलिए इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन। इस सेंटर पे रिएक्शन हुआ तो ये 1-4, अगर ये सेंटर पे रिएक्शन हुआ तो 1-2, तो 2 एटम के बीच है इसलिए इसका नाम 1-2 पड़ा है, 4 एटम के बीच एडिशन हुआ इसलिए 1-4। तो ओवरऑल क्या याद रखना है बेटा, कंक्लूजन, इस कार्बन पे निक्लोफाइल, यहाँ पे कुछ H नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे अटैक तो इस पे निक्लोफाइल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये याद रखना बेटा, RMGX होता है हार्ड निक्लोफाइल,
और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे ही हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस चीज को याद रखना बेटा। तो 1:1:4 एडिशन रिएक्शन कॉन्सेप्ट यूज होता है यहाँ पे। तो RMGX हमेशा 1:2 बट कॉपर के प्रेजेंस में 1:4 देता है। तो नोट कर लो इसको। तो ये RMGX का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एग्जाम्पल, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब अल्फा और बीटा कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा। एल्डिहाइड हुआ तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, कीटोन हुआ तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। CO का जो कार्बन है वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, RMGS के लिए सुटेबल है। कार्बन कार्बन एल्किन वाला जो है वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के लिए सुटेबल है, मतलब गिलमान रिएजेंट इनके लिए। तो ये था बेटा RMGS का रिएक्शन। तो जितने भी रिएक्शन है सब में मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल वाले में प्रैक्टिस बार बार, जैसे मैंने एरो का साइन बना के किया वैसे ही करना है तुमको। रोज 2 से 4 बार नोट करके हफ्ते भर में पूरे RMGS के एप्लीकेशन दिमाग में बैठ जाएंगे। और RMGS का यूज कर लिए तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल का यूज कर सकते हो। नोट कर लिया बच्चा लोग? जल्दी से छापो। कुछ एग्जाम्पल और बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है ना RMGS जैसा ही रिएक्शन देंगे, बस एक्टिव हाइड्रोजन वाला छोड़कर। सर हाँ बच्चा, सर अभी आपने जो बोले वो स्टेटमेंट रिपीट कीजिए। जितने भी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हैं उनके मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन RMGS जैसे ही होते हैं, बस एक्टिव हाइड्रोजन वाला RMGS का स्पेशल रिएक्शन है। सर वो सेकंड पॉइंट में जो अभी सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, अगर वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तब भी वो ऑक्सीजन वाला कार्बन ही हार्ड रहता ना? हाँ, ओके। छाप ले बच्चा लोग। हो गया बच्चा लोग छापना कंप्लीट? बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, हम रब कर रहे हैं ना। सिंगल वन गिलमान है। तो अब कुछ अदर्स रिएजेंट का कैटेगरी, पहले और भी न्यूक्लियोफाइल बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो अच्छा, RMGX जो है उसमें कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है बेटा? कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है बेटा RMGX में?
आरएमजीएक्स में कार्बन का बॉन्ड किसके साथ रहता है बेटा, एल्काइल का या एल्केनाइल का? बोलो किसके साथ है कार्बन का बॉन्ड? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल? मेटल। तो मैग्नीशियम और कार्बन किस में आता है बेटा? आयनिक बॉन्ड। कार्बन किस में आता है, नॉन मेटल। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या होता है, कार्बन। तो जितने भी ऑर्गेनिक एलिमेंट हैं, सॉरी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ऑल ऑर्गेनो मतलब कार्बन होगा, मेटेलिक मतलब उसमें एक मेटल होगा, कंपाउंड्स आर act as a very good nucleophile। ठीक है ना बेटा? एग्जाम्पल RMGX, ये तो पता ही चल गया बेटा। सेकेंड, कार्बन और मेटल के बीच है तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है बेटा। वैसे R2CuLi गिलमान रिएजेंट। आर्गोनोलिथियम CH3Li CH2 कर लेते बोला, CH2 CHLi CH ट्रिपल बॉन्ड CLi। तो ये जो कार्बन है न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल, सॉरी जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो जो मेटल से अटैच्ड है वो सब हमारे होंगे न्यूक्लियोफाइल। CH3Na CH2 डबल बॉन्ड CHNa CH ट्रिपल बॉन्ड Na, ये सब न्यूक्लियोफाइल है बेटा। अच्छा क्लियर है? जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है मतलब कार्बन और मेटल्स के बीच जहां पे भी बॉन्ड है वो सब अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स से होते हैं बेटा। ठीक है, जिनमें हम लोग RMGX देखे हैं। अब सोडियम या फिर सॉल्ट ऑफ मेटेलिक सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, ये भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटा। एल्कोहल के लिए R और मेटल के लिए M, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल CH3O C2H5O एल्कोहल में H को हटा के Na, पोटेशियम लेना है तो पोटेशियम ले लो। तो ये सब क्या होता है बेटा, बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मेटेलिक सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, pi bonded containing compound, जिनके पास पाई बॉन्ड होता है वो भी आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं, जैसे एल्किन और एल्काइन। एल्किन एंड एल्काइन ये भी न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं बेटा। बेंजीन, तो ये सब भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स।
तो नेगेटिव चार्ज एलिमेंट विथ लोन पेयर या फिर अमीन एंड अमीन डेरिवेटिव, अमीन्स एंड अमीन डेरिवेटिव्स। अमीन से बने मतलब नाइट्रोजन, NH2 NH सबके पास लोन पेयर है, सब में नाइट्रोजन कैसा बेटा, निक्लोफाइल। ठीक है ना बेटा। बेस ऑफ एस ब्लॉक इन aqueous solution, NaOH aqueous निक्लोफाइल OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड aqueous निक्लोफाइल ETC। तो याद रखना बेटा यह है निक्लोफिलिक रिएजेंट, और रिएक्शन कैसा बेटा, जैसा RNGX मैकेनिज्म फॉलो करता है वैसा ही। तो ये सब है हमारे निक्लोफिलिक रिएजेंट, तो नोट कर ले बेटा। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स electrophile is called nucleophilicity. The reactivity towards electrophile is called nucleophilicity. और nucleophilicity क्या होता है बेटा, किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है निक्लोफिलिसिटी, किससे इंक्रीज होता है किससे डिक्रीज होता है बेटा, बता दिया ना ये। निक्लोफिलिसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, वो तो है। साथ में अभी और भी बता रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप। तो ये सब चीजें याद रखना बेटा। एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बता दिए गए, एक बार और बता रहे हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है बेटा बताओ, आयोडीन। तो ये अच्छा निक्लोफाइल। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका कम है बेटा, सल्फर का या ऑक्सीजन का, सल्फर का। तो ये अच्छा निक्लोफाइल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, तो बताएं बेटा CH3 माइनस, NH2 माइनस, और क्या था OH माइनस और I माइनस। तो इसमें मुझे बताओ अलग अलग एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ग्रुप वाले एलिमेंट के लिए। अब यहाँ पे क्या दिखेंगे बेटा, ये कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेटेड बेस का। तो इसमें सबसे अच्छा कॉन्जुगेटेड बेस कौन है बेटा, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, I माइनस। सैटरडे के लेक्चर में बताया भी हूँ ये क्वेश्चन। कौन है सबसे अच्छा कॉन्जुगेटेड बेस, मतलब सबसे खराब एसिड जो होगा वो अच्छा बेस बनाएगा। तो एल्केन सबसे खराब एसिड होता था, बताया था बेटा, ये बेसिक है,
बेस अगर एसिड वाला काम करेगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा। तो ये कॉन्जुगेटेड बेस वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना बच्चा लोग। OH CH3O CH3OH CH3 एक मिनट कार्बन CH3OH CH3 CH2 OH CH3 CHOH सब में OH है बेटा, निक्लोफाइल ऑक्सीजन। तो बेटा कौन सा ज्यादा अच्छा निक्लोफाइल होगा? साइज ऑफ ग्रुप के इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना बेटा। इस चीज को याद रखना बेटा, बल्कीनेस बढ़ेगा तो लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये निक्लोफिलिसिटी वाला ऑर्डर दिमाग में बैठा लो बच्चा, ठीक है। और एक और नोट का, डेंसिटी ऑफ लोन पेयर, डेंसिटी ऑफ लोन पेयर। सब में निक्लोफाइल इसमें नाइट्रोजन है, इनमें ऑक्सीजन है। तो बताओ किसका निक्लोफिलिसिटी ज्यादा होगा बेटा? डेंसिटी किसमें है? डेंसिटी किसमें ज्यादा बेटा? फर्स्ट में। और रीजन क्या, डेंसिटी के कारण ऐसा क्यों होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये जल्दी किसी ना किसी से के पास जाएगा, मतलब ये जल्दी किसी से रिएक्ट करेगा, दूर भागेंगे दूसरे से, और दूर भागेंगे तो किसी के पास जाएगा। वो पास कौन होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यार रखना, डेंसिटी ज्यादा हुआ तो रिपल्सन ज्यादा, और रिपल्सन के कारण वो जल्दी कहीं ना कहीं अटैक करेगा। तो इस चीज को याद रखना बेटा निक्लोफिलिसिटी में, नोट करो जल्दी। ये वाला कॉन्सेप्ट सैटरडे के क्लास में बताया था बेटा, कॉपी का पेज पलटाना देखना। सैटरडे क्लास मतलब डॉट क्लास जो हुआ था। अब एक अंतिम पड़ाव की ओर चलते बेटा, अदर्स रिएजेंट के कैटेगरी में। अब वो वाला कैटेगरी हमेशा मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, आप मतलब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसमें नए रिएजेंट पता चलते जाएंगे, उसको नोट करते जाओगे। किए बच्चा लोग नोट डाउन? तो ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब समझ में आ गया बेटा, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड, और जिसमें भी इस टाइप का कंपाउंड है वहां पे कार्बन जो होगा निक्लोफाइल होगा, जैसा कि RMGX, ऑर्गेनोलिथियम, गिलमान रिएजेंट, ये सब। और इनका मैकेनिज्म जो है RMGS का मैकेनिज्म है, वैसे ही ये भी फॉलो करते हैं मैकेनिज्म। बस RMGS का जो है एक्टिव हाइड्रोजन वाला रिएक्शन वो RMGS का अपना है, ठीक है ना। RMGX ही वो रिएक्शन देता है। नोट कर लिया बच्चा लोग? बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है बेटा, नहीं तो बाकी सब में तो कुछ है ही नहीं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही 10-12 रिएजेंट है, निक्लोफिलिक में 4 रिएजेंट बताएं, 4-5। सॉरी, रिड्यूसिंग में निक्लोफिलिक में RMGX, बाकी ये सब तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबका काम एक जैसा ही है, तो एक ही मान के चलो। और कुछ रिएजेंट अदर्स रिएजेंट पे ऐड होंगे बेटा।
छाप लिया बच्चा लोग? कल से हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डन सर। जो लोग नहीं नोट किए वो स्क्रीनशॉट लेके काम चला लें बच्चा लोग। तो जो शॉर्ट नोट बनाओगे वो हाथ पूरा रिएजेंट सबका नोट हो जाना चाहिए बेटा, और जिनका नहीं बना है शॉर्ट नोट जल्दी से जल्दी बना लो, बहुत काम आएगा बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तक। तो अदर्स रिएजेंट का एक कैटेगरी बना लेते हैं बेटा, वहां पे रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, निक्लोफिलिक सब एक साथ ही नोट होगा, ठीक है ना, बट उनके स्पेसिफिक यूज होने के कारण अदर के कैटेगरी में रखा हूँ। अदर्स रिएजेंट, तो इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिएजेंट फर्स्ट है बेटा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। नाम से पता चल रहा है क्या काम करेंगे बेटा, नाम से पता चल रहा है बेटा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम क्या होता है। डिहाइड्रेट हो जाना मतलब पानी की कमी, तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट मतलब ये वही करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, इनका यूज है बेटा। तो जितने भी कैल्शियम के एलिमेंट मतलब कंपाउंड है वो सब बेटा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं ना बेटा। चूने का पत्थर है, पानी डालो एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं कर लेता बेटा, करता है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट में सबके साथ ये हीट वाला साइन CaCO3 हीट, ठीक है ना। ऑक्साइड नॉन मेटल के जैसे N2O5 हीट, ठीक है ना, P2O3, P2O4, P2O5 सबके साथ हीट है ना बेटा। ये सब जो होते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं। अब एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब H2SO4 ले लो, H2SO4 के साथ हिट कर दो, H3PO4 के साथ हिट कर दो, तो ये सब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है बेटा। एरो के ऊपर ये दिखा मतलब वाटर बाहर निकालना है। इस चीज का रखना, डी कार्बोक्सिलेशन रिएजेंट, नाम से पता चल रहा है बेटा क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन रिएजेंट। तो ये CO2 ग्रुप बाहर करेगा बेटा, इट इज रिमूव CO2 group from COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो इसमें एक ही एग्जांपल है बेटा सोडा लाइम, अभी के फिलहाल में सोडा लाइम। तो ये मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या होगा बेटा RCOH है, तो ये क्या करता है बेटा इस COH में से CO2 को बाहर कर देगा, बचेगा क्या RH, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर कर देगा CO2 के फॉर्म में, ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। कुछ रिएजेंट जो कन्वर्जन में यूज करते हैं बेटा, अल्कोहल कन्वर्जन ऑफ OH इनटू हेलोजन, इसके लिए माहिर है बेटा रिएजेंट फास्फोरस हैलाइड PX3 PX5, ठीक है, SOCl2 HI रेड फास्फोरस। तो इनका काम क्या होगा बेटा, एल्कोहल है, अगर SOCl2 ले लेते हो तो क्या बनेगा बेटा OH जो ग्रुप है वो Cl में चल जाएगा, PX3 लोगे तो X आ जाएगा, जो भी लोगे X की जगह पे, क्लोरीन लोगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमीन, आयोडीन लोगे तो आयोडीन।
तो ये इसका यूज है बेटा। OH को हेलोजन में चेंज करते हैं, तो याद रखना इस चीज को। OH को कन्वर्जन ऑफ OH into हेलोजन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। एजो टर्म क्यों आता है बेटा? एजो टर्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कब यूज होता है? केमिस्ट्री में एजो वर्ड किसके लिए यूज होता है बेटा? जैसे सल्फर के लिए थायो वर्ड यूज होता है, तो एजो किसके लिए यूज होता है बेटा? उम्मीद ही रखना बेकार है तुम लोग का। पढ़ना तो है ही नहीं, याद रखते ही नहीं हो, बार बार बता रहा हूँ भूल जाओ बेटा। नाइट्रोजन के लिए एजो टर्म यूज होता है, जहां पे नाइट्रोजन होता है वहां पे एजो टर्म यूज होता है केमिस्ट्री में। सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड प्लस HX, तो इसका यूज होता है बेटा NH2 ग्रुप चेंज इनटू N2X। अगर यहाँ पे Cl है तो Cl आएगा, इसको बोलते हैं एजो है नाइट्रोजन, मतलब 2 टाइम्स होता है डाई एजोनियम सॉल्ट। N2X को बोला जाता है बेटा डाइजोनियम सॉल्ट। तो NH2 ग्रुप को याद रखना, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन 2 टाइम्स होना चाहिए। ये NH2 है, Na2HX, तो बनता है डाइजोनियम सॉल्ट, और साथ में वाटर भी बनता है बेटा। अगर इसमें कुछ नहीं आगे ऐड कराते हो, एक कार्बन कम हो गया, तो इसमें आगे कुछ नहीं ऐड कराते हो तो ये वाटर खुद इसके साथ रिएक्शन करके N2 और HCl बन के बाहर, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अगर रिएक्शन में आगे कुछ निक्लोफाइल नहीं लेते तो हाइड्रोलाइसिस होगा, खुद से अल्कोहल बना लेता है। क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा, अल्कोहल में निक्लोफाइल है, यहाँ अटैक करेगा ये ग्रुप बाहर N2 के फॉर्म में। N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये था डाइजोनियम। रिडक्शन ऑफ CO ग्रुप into CH2, तो CO ग्रुप का CO2 में, तो इसके लिए बेस्ट रिएजेंट होता है बेटा, यूज होगा हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन और जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये है बेटा रिएजेंट। यूज तो ऊपर लिखा हुआ है NH2 और, तो एरो के ऊपर जब भी ये दोनों रिएजेंट दिखे R C डबल बॉन्ड O R N2H4 हाइड्रोजन या फिर जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl ये दिखा, तो ये जो R CO ग्रुप पे चल जाएगा CH2 में। ये जो CO ग्रुप है चल जाएगा किसमें, CH2 में। तो इस चीज का याद रखना बेटा, ये एक नेम रिएक्शन भी है, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बट हाइड्रोकार्बन में बता दूंगा मैं। तो ये फिफ्थ, इस तरह से बहुत सारे रिएजेंट होंगे, बेसिक रिएजेंट। बेस वाले रिएजेंट बेटा, तो एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन। याद रखना बेटा,
निक्लोफाइल होते हैं, एक्वस लोगे तो निक्लोफाइल हो जाएंगे। अल्कोहल में लोगे तो बेस रहेंगे, क्योंकि वाटर में ये OH माइनस दे देते हैं तुरंत। तो अल्कोहलिक LDA बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, सोडामाइड, सोडा लाइम नहीं, सोडामाइड, NaNH2, या इसको ऐसा लिखा होगा लिक्विड अमोनिया प्लस सोडियम। सोडियम को जब लिक्विड अमोनिया में लिया जाता है तब ये सोडामाइड बनता है। बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है बट बल्की बेस है। डाई लिथियम आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम, सॉरी, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम LDA होता है। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है बेटा, बेसिक रिएजेंट, लेकिन बल्कि रिएजेंट होता है। और भी रिएजेंट ऐड होंगे, उनको अलग से नोट करते जाओगे बेटा, जैसे जैसे चैप्टर स्टार्ट होंगे ना उसमें और रिएजेंट ऐड होते जाएंगे। तो इसके बाद अदर्स रिएजेंट के बाद 2 पेज कम से कम छोड़ देना, 2 से 3 पेज, ताकि जब तक चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा यहाँ पे और रिएजेंट के लिस्ट बनता जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब कल से स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, क्योंकि इसके पूरे के पूरे रिएक्शन आपके 12th के चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में हैं। उसके एक्स्ट्रा भी हैं लेकिन वो तो पूरे आएंगे ही, और उनके कुछ रिएक्शन आपको एल्डिहाइड वाले मतलब हर एक चैप्टर में मिलेंगे ही, इसलिए उसको करवाना जरूरी है। तो रिएजेंट अदर्स रिएजेंट में 2 पेज 3 पेज छोड़ देना, ये वाला इसमें ऐड होते जाएगा रिएजेंट। तो इस तरह पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, तो कम से कम 40 के आसपास 35 से 40 रिएजेंट हो जाएंगे आपके पास। अभी 20-21 रिएजेंट हो गए होंगे, हो गया ना बेटा? अगर निक्लोफिलिक में एक रिएजेंट ही काउंट करूं तो। ठीक है बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ये अभी जो अदर्स रिएजेंट में ये 6 रिएजेंट बताया ना बेटा, एकदम रट्टा होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये पूरे रिएजेंट यूज होने वाले हैं। तो बाय बच्चा आज लोग। का वीडियो जल्दी अपलोड कर देना। हाँ बेटा।